आज की कहानी है कर्मों का खेल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार के दो भाइयों का नाम था राम और श्याम। राम बड़ा भाई था और काम करने में हमेशा ईमानदार रहता था। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। वह गरीबी के बावजूद भी खुश रहता था। दूसरी ओर श्याम छोटा भाई था। वह हमेशा ठगी और बेईमानी करता रहता था। उसकी चालें चालू रहती थी और वह हमेशा किसी न किसी का पैसा हासिल करने की कोशिश में रहता था। राम हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता, परंतु श्याम कर्मों का महत्व नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक मंदिर मेले का आयोजन हुआ। राम और श्याम भी मेले में गए। वहां उन्हें एक साधु बाबा मिला। बाबा ने दोनों भाइयों को उनके कर्मों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कर्मों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है और यह हर इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राम ने बाबा के शब्दों पर गौर किया और उन्हें समझने का प्रयास किया, परंतु श्याम ने बाबा के शब्दों को नकार दिया और वहां से चला गया। मेले के बाद राम ने अपने कर्मों में सुधार करने का निश्चय किया। उसने गरीबों की सहायता करना शुरू किया और अपने कर्मों में सत्यता और ईमानदारी लाने का प्रयास किया। उसने उदारता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे न सिर्फ स्वर्ग की सफलता दी, बल्कि उसने अपने कर्मों के जरिए दूसरों के जीवन में भी खुशियां और संवादाएं बिखेरने में मदद की। वहां श्याम की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसने ठगी और बेईमानी से अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाया। उसकी चालें बार-बार विफल रहती थी और उसका अंत भी बुरा हुआ। ऐसा ही कर्मों का खेल होता है। जैसा कर्म वैसा फल। राम ने सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्मों को दिशा दी और उसने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया, जबकि श्याम ने अपनी बुराई और चालाकी से अपने कर्मों को अंधकार में डाल दिया और अपने दुखों का कारण खुद बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का खेल हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्मों का सही चयन करना चाहिए और बुरे कर्म से बचना चाहिए।